बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसके लिए कल जोशीमठ से नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। आज सुबह पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल के सखा उद्धव और कुबेर की मूर्ति यात्रा के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। आज हम आपको बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी उस परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के मुताबिक कल सुबह कपाट खुलने से पहले मंदिर के एक साइड से उद्धव की मूर्ति भगवान बद्री विशाल द्वार पर पहुंचेगी, वहीं दूसरी साइड से कुबेर की डोली भगवान बद्री विशाल के द्वार पर पहुंचेगी और जैसे ही भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के द्वार खुलेंगे वैसे ही मां लक्ष्मी की मूर्ति भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह से बाहर आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उद्धव और कुबेर की मूर्ति स्थापित होने के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति बाहर आ जाती है? इस परंपरा का पौराणिक मान्यताओं में खास उल्लेख है। उद्धव जिनकी मूर्ति पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ पहुंची है, वो भगवान बद्रीनाथ के सखा और बड़े भाई हैं। पहाड़ों में एक कहावत है कि जब पति का बड़ा भाई यानी जेठ मौजूद होते हैं तो बहू वहां पर नहीं रह सकती। यही परंपरा आज भी बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलती है। यहाँ जैसे ही भगवान बद्री विशाल के भाई उद्धव मंदिर में विराजमान होते हैं तो माँ लक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ जाती हैं और जैसे ही शीतकाल में कपाट बंद होते समय उद्धव जी मंदिर के बाहर आते हैं तो माँ लक्ष्मी जी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाती हैं। इसके साथ ही ग्रीष्म काल के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट कल से खुल जाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा नर प्रारंभ करने वाले हैं। आज नरसिंह मंदिर में सुंदर भगवान का अभिषेक नीति नियम के भांति, तत्पश्चात श्रीमान रावल जी द्वारा गणेश पूजन और भंडार ग्रह का पूजन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का पूजन, आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति और गद्दी की आज्ञा लेकर के अब बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। अपार भीड़ है, श्रद्धा अथाह है। मैं समझता हूँ प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानी, अच्छे कामों के लक्षण प्रारंभ में दिखते हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न है हमारा भी। श्रीमान रावल जी प्रसन्न मन से बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। आज क्या क्या चीजें जा रही है यहाँ से? यहाँ से भगवान की गद्दी जा रही है, यहाँ से गाड़ू घड़ा जा रहा है, यहाँ से गरुड़ जी ने प्रस्थान कर लिया है और पांडुकेश्वर से कल प्रभात में कुबेर और उद्धव जी के साथ सारी की सारी यात्रा कल सायंकाल बद्रीनाथ पहुंच जाएगी और परसों प्रभात 6:15 बजे भगवान के श्री कपाट खोल दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल की डोली बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के साथ ही अब कल सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। 2 सालों के बाद श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का अवसर मिला है, जहाँ पर पहुँचे श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। की यात्रा का शुभारंभ हो गया है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से, जहां आज ही जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ मुख्य पुजारी रावल जी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं आज से जोशीमठ से ही भगवान बद्री विशाल को 6 माह उपयोग में आने वाला तिलों का तेल भी जोशीमठ पहुंचने के बाद आज यहां से पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो रहा है। आज से भगवान बद्री विशाल की यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कल पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम इस यात्रा के साथ उद्धव और कुबेर जी की डोली भी साथ में जाएगी, जिसके बाद परसों सुबह भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। 2 वर्षों के बाद यह समय आ रहा है जब श्रद्धालुओं को कपाट खुलते समय बद्रीनाथ धाम में रहने की अनुमति है। इस बार 2 वर्षों के बाद श्रद्धालु कपाट खुलते हुए भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ।